नमस्कार दोस्तों, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे पास मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि हम लास्ट कुछ क्लासेस में पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के ऑल क्वेश्चन और 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, हम सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जो किया था वो सेकंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का किया था, अब हम करेंगे थर्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। तो थर्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का हमसे क्या क्या रहा है ये कि हमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर। हम फर्स्ट पार्ट तो कर चुके थे ऑलरेडी और आई होप आपने फोर्थ पार्ट भी कर लिया होगा। अब हम सेकंड और थर्ड में से कोई एक पार्ट करते हैं। ये 3x3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम 3x3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम सिंपल से सॉल्व करते हैं, एक का तो दूसरे का अपना आप निकल जाएगा। तो बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जैसा कि हमें क्वेश्चन दे रखा है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 6 -2 +2 -2 3 -1 2 -1 3। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 3 × 3 का। हमें सम ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो भी निकालना होगा उसका ट्रांसपोज तो निकालना होगा। ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में चेंज करना। 6 -2 +2 -2 3 -1 2 -1 3। अब याद रखना, अगर रो को हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होता, ऑर्डर हमेशा वही सेम रहेगा। अब सबसे पहले वो निकालते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने का मतलब लेट कर लिया मैंने, जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो P से रिप्रेजेंट कर लिया। वो क्या हो गया, हाफ ऑफ A + A'। तो सबसे पहले हम हाफ अब निकाल देते हैं A + A'। A + A', अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। 6 + 6 इज 12। बट कुछ बच्चे कहेंगे सर आप एक बार करके पूरा प्रॉपर दिखा देता हूँ, मैं प्रॉपर करके दिखा देता हूँ। 6 -2 +2 -2 3 -1 2 -1 3। इसका ऑर्डर है 3x3 का। एंड ट्रांसपोज का भी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आया, 6 -2 +2 -2 3 -1 2 -1 3। इसका भी सेम ऑर्डर 3x3 है। अगर हम इसका सॉल्व करते हैं, हाफ ऑफ हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गया, हमारे पास आ गया मैट्रिक्स 12 -4 +4 -4 6 -2 4 -2 और +6। ऑर्डर ऑफ लिखना मत भूलिए। अब ये जो 1/2 है उसको अंदर सबके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, जैसे 12/2 इज 6 -4/2 इज -2 +2 -2 3 -1 2 -1 3। ये हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया 3x3 का, मतलब हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इन दोनों का सम करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको मैंने लेट कर लिया, किससे, Q से रिप्रेजेंट कर लिया। वो हो गया हमारे पास हाफ ऑफ A - A का ट्रांसपोज। हाफ अब A - A का ट्रांसपोज में अगर मुझे A - A का ट्रांसपोज निकालना के लिए पहले 8 - A' निकालना होगा। और A का मैट्रिक्स हमारे पास क्या दे रखा था, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब इसका ट्रांसपोज क्या हो गया हमारे पास, प्लस ऑफ रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। 6 -2 +2 -2 3 -1 2 -1 3। ऑर्डर है हमारे पास 3x3 का। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, हाफ ऑफ 6 प्लस सॉरी माइनस करना होता है, यहाँ पे मैं गलती से प्लस लिख दिया, तो हम क्या करेंगे बच्चों, चुपचाप जाके एरियल से मिटा देंगे। इसलिए हम प्रैक्टिस करते वक्त कितनी भी गलती करें चल जाएगा। जैसे 6 - 6 इज 0 -2 इज +2 इज 0 2 - 2 इज 0
-2 minus minus +2 is also 0, 3 minus 3 is 0, -1 and -1 is 0, 2 minus 2 is 0, -1 and +1 is 0, 3 and -3 is 0। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो मैं हाफ ऑफ 0 लिखता हूँ, 0 को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आना है, क्योंकि 0 में कुछ भी वो होता है तो हमेशा 0 ही आता है। तो हमसे क्या क्या आ गया था, अगर मैं इसका क्यू डैश निकालूं तो किसके इक्वल आ जाएगा, वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ जो मेरा क्यू डैश है वो क्यू के इक्वल है। तो मैं कह दूंगा ये हमारा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। अब ऐसे ही कि सर आपने जब तो कर दिया था बट इसका क्यों नहीं करा, तो अगर मैं इसका पी का डैश करता हूं तो वो भी हमारे पास सेम आएगा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये किसके इक्वल है, पी डैश इज इक्वल टू पी। तो हमने चेक भी कर लिया स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के इक्वल आ गया और वो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो अब हमसे इसका वो पूछा है, क्या सम पूछा गया था, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारे पास सम हो गया, मतलब एस से रिप्रेजेंटेशन कर दी, वो P प्लस क्यू हो गया। अब P की वैल्यू हमने पता है क्या आई थी, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स से 0 0 आई थी, तो 0 0 लिखना है तो 0 0 लिख दो, एक बार में ही 0 लिख दो, वो आपके ऊपर चॉइस है। हाँ याद रखो, बट इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना जरूरी है, 3/3 का, और ये भी 3/3 का। तो 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो वही सेम डिजिट आती है। तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास 3/3 आ गया, और ये हमारे किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, हमेशा P प्लस क्यू के, मतलब स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स और सिमेट्री मैट्रिक्स के, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब इसका जो है कि हमारे पास 10 का वो है थर्ड पार्ट, 10 का थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम इस जैसा ही है जैसा कि हमने अभी ये सेकंड पार्ट किया है। अभी सेकंड पार्ट किया वही सेम है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले इसको लेट कर लेना है, फिर सिमेट्री मैट्रिक्स क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स निकालना है, फिर चेक करना है कि ये है या नहीं है। अगर नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं होगा, अगर है तो उसका सम से पहले सम निकालो, और वो हमारे आइडेंटिटी इसके एक इक्वल आ जाएगा, मतलब जो हमारी कंडीशन आप लेट करोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वैसे तो आपके PDF मिल जाएगी। मैं कहूँगा कि बच्चों आप प्रैक्टिस करोगे तो वही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।